नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोग पे बना रहे। मित्रों, जीवन में किसी तरीके से कोई भी समस्याएं अगर आपके साथ चल रही हैं और यह संभव नहीं है कि हर कोई आपसे संतुष्ट हो या आप सबको संतुष्ट कर ले जाए, आप अपने कर्म को करिए। आपके कर्म करने में किसी तरीके से बाधा हो रही है तो आप ज्योतिषी उपचार और ज्योतिषी सलाह समय समय पे अवश्य लीजिए और उसके समाधान करा के आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। ज्योतिष विज्ञान में हर तरह की समस्याओं का समाधान होता है और उपाय होता है। वजह यह है कि हो सकता हो आप अपने ग्रहों के हिसाब से काम न कर रहे हो, आपके ग्रह आपको जिस वजह से जिस रास्ते पर चल के आपको सफलता दिलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आप उस मार्ग से भटके हुए हैं। आपका मान सम्मान समाज में मिलना सब कुछ ग्रहों की स्थिति पर आधारित है और ग्रहों के गोचर के हिसाब से बहुत चीज़ें बदल सकती हैं। कोई ग्रह कमजोर है तो उसको आप मंत्रों के द्वारा शक्ति प्रदान कर सकते हैं। कोई बहुत तेज है और उसके वजह से भी आपको ऊपर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो भी आप मंत्रों के द्वारा उसको अभिसिंचित करके तरह तरह के उसके प्रभाव को बदल सकते हैं। मंत्र यंत्र बहुत तरह की विद्याएं होती हैं जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत तरह की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कलयुग में जो भी मंत्र हैं उनको सभी मंत्रों को किलित कर दिया गया है। किलित करने का मतलब होता है उनको लॉक कर दिया गया है। अगर आप मंत्रों के द्वारा कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले आपके पास वह विद्या होना चाहिए कि मंत्रों को उत्कीलित करने का, यानी कि चाबी आपके पास होना चाहिए। जब चाबी के द्वारा मंत्रों को उत्कीलित कर देंगे उसके बाद आप अपनी आत्मरक्षा करने के लिए जिस वेदी पे बैठ के आप मंत्रों का जाप करेंगे उस वेदी का पूजा, आप उस माले के पूजा, ये सब करने के बाद आप जो भी मंत्र जितने भी मंत्र का जाप करना चाहते हैं उतने मंत्रों का जाप कीजिए। मंत्र जाप करने का, माला जप करने की भी अलग विधि है। तो वो सब तरीकों से अगर आप करते हैं तो आपको सफलता निश्चित है मिलेगी। आज मैं बात करूंगा शनिदेव का कुंभ राशि में उदय होना। मित्रों, 18 मार्च 2024 को यह होने वाला है। आज आपका 11 तारीख है, 4-5 दिन के बाद 18 मार्च को यह होगा। शनि पिछले 11 फरवरी 2024 से अस्त अवस्था में चल रहे हैं और 18 मार्च को सवेरे 7:49 पर उदित अवस्था में हो जाएंगे। शनि ग्रह वैदिक ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं क्योंकि ये सबसे धीमी गति से चलते हैं और एक राशि पे लगभग 2.5 वर्ष की अवधि तक रहते हैं। इसलिए जब शनिदेव अपनी अस्त अवस्था से निकलकर उदित अवस्था में आएंगे तो लोगों के जीवन में कुछ न कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेगा। जाहिर तौर पर शनि का अस्त अवस्था में उदित अवस्था में आना बहुत जातकों के लिए शुभ परिणाम देगा तो बहुत जातकों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान समय में शनि अपनी ही राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं और ऐसे में शनि उदित होना भी अब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। आमतौर पर यह जातकों को अनुकूल फल प्रदान करने के लिए होते हैं। अन्य ग्रहों की बात, जब शनि ग्रह भी सूर्य से अस्त हो जाते हैं तो उनके प्रभाव में कमी आती है और ऐसे में अस्त अवस्था के दौरान कई तरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं। लेकिन जब शनि उदय अवस्था में आने लगते हैं, आ जाते हैं तो वह भी आपकी कुंभ राशि में ही आ रहे हैं, तो ऐसे में जातकों के लिए बहुत तरह के सकारात्मक परिणाम आएंगे, सकारात्मक चीजें दिखने लगेंगी। मैं आपको पहले ये बताता हूँ ज्योतिष ग्रह में, शास्त्र में शनि ग्रह का क्या महत्व होता है। शनि ग्रह को वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत 2 राशियों मकर और कुंभ राशियों का अधिपत्य माना जाता है, उनके स्वामी माना जाता है। यह शुक्र के अधिपत्य वाली तुला राशि में अपनी उच्च अवस्था में और मंगल के अधिपत्य वाली मेष राशि में नीच अवस्था में माने जाते हैं। शनिदेव को मंद गति से चलने के कारण मंद भी कहा जाता है। यह सभी 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह होते हैं जो एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं। मेष से लेकर मीन तक एक राशि का चक्र पूरा करने में उनको लगभग 30 साल लग जाता है। आम धारणा है कि शनि एक क्रूर ग्रह है क्योंकि ये जातकों को वास्तविक तर्क, अनुशासन, कानून, धैर्य और कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ साथ समस्याएं भी देते हैं। हालांकि व्यावसायिक रूप से देखा जाए तो वह सभी गुण जातक को एक विशेष व्यक्तित्व प्रदान करने के लिए उनकी परख करते हैं और उनको उसी स्पेशल पर्सन बनाते हैं, उनके ठोक बजा के एकदम अच्छा बना देते हैं। शनि एक कर्म फलदाता ग्रह है जो जातक को उसके कर्मों के हिसाब से शुभ और अशुभ परिणाम देते हैं। इसके अतिरिक्त वह दंड नायक भी हैं जो जातक को 7.5 की अवधि में जातक द्वारा किए गए कार्यों के लिए उसे फल प्रदान करते हैं। शनि जातक को यह सिखाते हैं कि आमतौर पर उसे पसंद नहीं होता है, इसलिए जातक उन्हें क्रूर मान लेते हैं।
जबकि जातक के व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए वो सभी गुण होने आवश्यक होते हैं। इसलिए जातक को अपने अच्छे कर्म करना चाहिए, लोगों की भलाई यानी परोपकार का काम करना चाहिए। ऐसा काम करने से शनिदेव का हमेशा सकारात्मक प्रभाव आपके साथ पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ कि शनिदेव के जो उदित अवस्था में आएंगे तो 12 राशियों में से पहली राशि मेष राशि पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेष राशि के जातकों, आपके लिए शनि 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में आपके 11वें भाव में उदित होने वाले हैं। शनि का कुंभ राशि में उदय आपके क्षेत्र, आप कार्य क्षेत्र में हो रहा है। समस्याओं का, जो आपकी कार्य क्षेत्र में समस्याएं चली हैं उसका अंत हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में जो भी आपके विरोधी आपको परेशान कर रहे थे या छिपे हुए विरोधी थे, वो सारे विरोधी अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और कहीं ना कहीं से उनको आप गायब हो जाएंगे, वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। आपके पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपकी रुकी हुई कोई भी ऐसी काम होगा जो उसको आप पूरा करना चाहते थे वह अब काम बनने लगेगा और उसमें आपको सफलता धीरे धीरे मिलने लगेगी। दैनिक आमदनी भी आपकी अच्छी होगी। वैवाहिक जीवन भी आपको ध्यान देने की थोड़ी आवश्यकता पड़ेगी। आपके प्रयासों से आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद हो जाएगा। आपको एक उपाय के तौर पे हर शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करते रहिए। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि 9वां भाव 10वां भाव के स्वामी है और वर्तमान समय में आपके 10वां भाव में गोचर कर रहे हैं और वहीं पे उदित भी होंगे। शनि का कुंभ राशि में उदित होना 10वां भाव में होने से आपकी सामाजिक छवि में सुधार होगा। जो लोग आपको कुछ गलत समझ बैठे थे अब वह आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। आपके भाग का आपको पूरा साथ मिलेगा। भाग की कृपा से आपके सभी रुके हुए काम बनेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी उन्नति मिलेगी, देखने को मिलेगी। मनचाहा तबादला भी आपको मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार में आपकी उन्नति होगी। वैवाहिक जीवन में आपको तनातनी से बचने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा। आपके जीवन साथी को पर्याप्त समय दीजिए, इससे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप उपाय के तौर पे शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालिए, आटा खिलाइए। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि 8वां भाव और 9वां भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में 9वां भाव में गोचर कर रहे हैं और वहीं पे उदित होंगे। शनिदेव का कुंभ राशि में उदित होना आपके 9वां भाव में होने से आप अचानक से लाभ होने का मार्ग खुलेगा। कई काम जो आपके रुके हुए थे अचानक से शुरू हो जाएंगे और आपकी समस्याओं का अंत होगा। आपका कार्यक्षेत्र में तबादला होने का योग बनेगा। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, इससे भी आपको सफलता मिल सकती है। पिता जी के साथ जो भी अनबन चल रही थी अब वो कुछ हद तक समाप्त हो जाएगी। भाई बहनों से आपके संबंध उतार चढ़ाव से भरे रहेंगे। उनको आपकी मदद अच्छी नहीं लगेगी। ऐसी स्थिति में उनकी सहायता आप करते रहिएगा। आप आमदनी बढ़ाने के लिए नए प्रयास करेंगे और काफ़ी हद तक उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके विरोधी को शनि के उदित होने का नुकसान होगा और वो उनकी चिंता में वो पड़ेंगे और आप उनकी चिंता से बाहर निकल जाएंगे। उपाय के तौर पे आप शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाइए, चौमुखी दीपक। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि 7वें भाव और 8वें भाव को स्वामी है और वर्तमान समय में शनि का गोचर कुंभ राशि में आपके 8वें भाव में हो रहा है। वहीं पर शनिदेव उदित हो रहे हैं। शनिदेव का कुंभ राशि में उदित होना आपके 8वें भाव में हो रहा है, इसलिए आपको कुछ मामलों में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी और कुछ जगहों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इस दौरान आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी स्वास्थ्य समस्या से बढ़ने से पहले उसका चिकित्सीय सलाह आप जरूर लीजिएगा, नहीं तो आप किसी बड़ी बीमारी के चपेट में आ जाएंगे। जीवन में आशा को महत्व देने से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मानसिक तनाव में बढ़ोतरी हल्की फुल्की हो सकती है, लेकिन आपको व्यवसाय में उन्नति का योग बनेगा। व्यवसाय आपका बहुत अच्छा चलेगा। आपको बताऊं तो आपको अपने हर क्षेत्र में स्वास्थ्य और अपने थोड़ा सा मानसिक आप टेंशन मत लीजिए, तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव का उदित अवस्था आपके बीच बीच में धन प्राप्त होते रहेंगे। आप उपाय के तौर पे काले तिल मिश्रित दूध, आप दूध में काला तिल मिलकर भगवान शिव को चढ़ाइए या अभिषेक कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले, आपके राशि में 7वें भाव में होने वाला है शनिदेव का उदय। शनि महाराज आपकी राशि के 6ठे और 7वें भाव के स्वामी हैं। 7वें भाव में शनिदेव आपको दिगंबल प्रदान करेंगे और ऐसी स्थिति में शनि को ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। वर्तमान समय में शनि आपके 7वें भाव में ही उदित हो रहे हैं। ऐसे में यह समय आपके व्यापार में उन्नति के लिए निश्चित तौर पर विशेष फलदायी साबित होगा। व्यापार में दीर्घकालीन योजना आप बना पाएंगे। आप अपने व्यापार को दीर्घकालीन तक आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आप व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं, इसमें भी आपको सफलता मिल सकती है।
आप बैंक बैलेंस या बैंक से आप लोन लेने का आवेदन कर रहे हैं तो वो आपका सब क्लियर हो जाएगा, लोन वगैरह मिल सकता है। यदि आप अपने जीवन साथी के नाम से कोई लोन लेकर कोई काम करना चाहते हैं तो आपको इसमें सफलता मिल जाएगी। आप उपाय के तौर पे जो भी अधीन लोग हैं, मतलब जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ऐसे लोगों को पसंद करने की कोशिश कीजिए और बेवजह गुस्सा मत दिखाइए, आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। अगली राशि है कन्या राशि। यदि आपका जन्म कन्या राशि में हुआ है तो शनि आपकी राशि के लिए 5वें भाव और 6ठे भाव को स्वामी है। वर्तमान समय में कुंभ राशि में आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे और वहीं पर शनिदेव का उदय भी होगा। शनिदेव कुंभ राशि में उदय से 6ठे भाव में होने से आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता और पुराने रोगों में कमी आएगी। यदि आप पुरानी किसी बीमारी के चपेट में हैं तो धीरे धीरे उससे बाहर निकलने का योग है। यही नहीं, यदि अब न्यायालय में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा तो आप मुकदमा वाले आपके विरुद्ध चला जाएगा, जिससे आपको एक पक्ष के लिए थोड़ी सी खराब परिस्थिति पैदा होगी, आपको मानसिक उलझन पैदा होगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने का योग है, इसलिए आप अपने उच्च अध्ययन या सरकारी नौकरी के लिए भरपूर तैयारी करते रहिएगा, आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। आपके जो कुछ गुप्त शत्रु थे वे अब आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे और आप उनको पहचान पाएंगे, जिससे आपको कार्यक्षेत्र पर भी अच्छे परिणाम की प्राप्त होगी। नौकरी की स्थिति आपके लिए सुखद रहेगी। बैंक बैलेंस या बैंक लोन या कर्ज लेने से आपको बचना है, क्योंकि उसको चुकाने में आपको बहुत समय लग जाएगा। प्रेम संबंधों में आपकी प्रखरता आएगी, आपका प्रेम प्रवान चढ़ेगा, संतान से भी आपको सुखद समाचार मिलेगा। आप उपाय के तौर पर शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में अनुशासित रहना चाहिए और नियमों का पालन करना है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए शनि योग कारक ग्रह है, क्योंकि वह आपके केंद्र भाव में त्रिकोण भाव के स्वामी है, यानी कि आपका चौथा और पांचवा भाव के स्वामी है। वर्तमान समय में यह आपके पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और यह भाव शनि को उदित होने वाला भाव है। शनिदेव का कुंभ राशि में उदय पंचम भाव में होने से आपको अपनी संतान से सुख की प्राप्ति होगी। यदि आप बहुत लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और वह इच्छा अटकी हुई थी तो अब वह पूरा होने का पूरा योग बन रहा है। शनि महाराज की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपके प्रेम संबंधों के लिए परीक्षा के बाद आगे बढ़ने का समय है। आपके रिश्तों में आगे बढ़े और विवाह का अगर आप प्रयास करें तो विवाह होने की भी अच्छी खासी आपके साथ योग बन रही है। आपकी आमदनी अच्छी तेजी से बढ़ेगी, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आमदनी में आपकी बढ़ोतरी होगी। आप अपने जीवन साथी से भरपूर प्रेम करेंगे। जीवन साथी के माध्यम से भी आपको धन लाभ हो सकता है। आप धन संचय करने में सफल हो जाएंगे। इस दौरान आपके जीवन में अनुशासित तरीके से हर काम करने में आप सफल होंगे। आप उपाय के तौर पे आपको विशेष रूप से शनिवार के दिन जो लोग दृष्टिहीन हैं उनको भोजन कराइए, उनकी कुछ सेवा कीजिए। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि तीसरे भाव और चौथे भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में कुंभ राशि में आपकी राशि से चतुर्थ स्थान पर शनि का गोचर हो रहा है, शनिदेव का उदय हो रहा है। शनिदेव का कुंभ राशि में उदय से वृश्चिक राशि के जातकों का चौथा भाव में होने से आपको इस दौरान अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, क्योंकि इस दौरान आपकी माता जी की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक समस्याओं पर ध्यान दीजिएगा और उन्हें समझना होगा कि अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको परिवार पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आप अति आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचिएगा और किसी बात पर अहम की भावना मन में जो आ रहा है उसको आप निकाल दीजिएगा। आपके पारिवारिक जीवन के साथ साथ आपके पेशेवर जीवन पर भी ध्यान देना आपको जो आवश्यक हुआ। नौकरी में आपकी अधिक मेहनत और सतर्कता की आवश्यकता पड़ेगी। संपत्ति संबंधी किसी विवाद, भाई बहन से विवाद अगर चल रहा तो वह दूर हो जाएगा और घर में शांति का माहौल रहेगा। आपके निवास स्थान में परिवर्तन होकर आपको निवास स्थान में परिवर्तन होने का योग बनना। आप अपने निवास स्थान से दूर हटे कुछ जगह के काम करेंगे। आप उपाय के तौर पे शनिवार के दिन चमेली के तेल का दीपक जलाकर संध्या काल में हनुमान जी की चालीसा का पाठ कीजिए। अगला राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले लोग आपकी राशि के तीसरे भाव के स्वामी होने वाले हैं। शनि महाराज आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में आपके तीसरे भाव में उनका उदय हो रहा है। धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव का उदित होना काफी अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपको यात्रा से लाभ होगा। छोटी छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। यदि यात्राओं में कोई समस्या आ रही है तो वह दूर हो जाएगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जिससे पुरानी यादें आपकी ताजा हो जाएंगी। दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे। दोस्त और परिवार के लोगों के साथ, संबंधियों के साथ, भाइयों के साथ सहयोग आपको मिलता रहेगा। आप अपनी किसी रुचि को निखारने ऊपर ध्यान देंगे। आप अपने भाग के साथ साथ मेहनत पर भी ध्यान देंगे, जिससे आपको हर तरह की काम करने में सफलता प्राप्त होगी। आपको आलस का त्याग करना है। जमकर मेहनत करने पर ध्यान दीजिएगा। खर्चों में कमी आएगी। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार आएगा। आप उपाय के तौर पे अपने आलस से बचिए और गरीबों की मदद कीजिए।
अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि यह आपकी राशि के स्वामी है और साथ ही साथ आपके धन भाव यानी कि दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। वर्तमान समय में शनि आपके दूसरे भाव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और इसी कुंभ राशि में वो उदित भी हो रहा है। आपके दूसरे भाव में होने के कारण आपका धन भाव मजबूत होगा और धन भाव का योग, धन का भी योग बनेगा। यदि आपकी कोई आर्थिक योजना अटक गई है तो इस काम में इस समय आपकी बन जाएगी, जो आपको धन प्रदान करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रुका हुआ काम या रुका हुआ धन आपको वापस मिलने की संभावना है, रुका हुआ काम बनेगा। इस दौरान आप धन को संचित करने में सफल होंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कुटुंब में आपकी साख बढ़ेगी। आप यदि किसी पुरानी या गंभीर बीमारी की चपेट में हैं तो इस दौरान आपको स्वास्थ्य में भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिलेगा। आपके योग के अनुशासन का पालन करना आपकी दिनचर्या में इसको शामिल कीजिए, जिससे न केवल आपका स्वास्थ्य बल्कि आर्थिक स्थिति में भी मजबूत हो और आप जीवन में उन्नति कर सकें। इस दौरान आप कोई संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त किसी संपत्ति को क्रय भी कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। आप उपाय के तौर पर शनिवार के दिन शनिदेव के बीज मंत्र का जप कीजिए। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का उदय होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि यह आपके द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपकी राशि के स्वामी भी है और वर्तमान समय में आपकी ही कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में शनि का कुंभ राशि में उदित होना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा और आपके जीवन में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। शनि का उदय आपकी ही राशि में होने से यह आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा और आपको इस दौरान अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देना होगा। आपको अपने जीवन में कमियों पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अपने बहुत कुछ सीखा है और अपने जीवन में इसको ढालने का समय आ गया, जिससे आपके व्यक्तित्व और शरीर का विकास होगा। आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना, बल्कि हर काम को पूरा करने में ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। अपनी इन नई दिनचर्या को बनाने के लिए यह बहुत अच्छा समय रहेगा। योग, ध्यान, व्यायाम आदि चीज़ों को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। कार्यक्षेत्र में आपकी उन्नति होगी, आप नौकरी से भरसक प्रयास करेंगे और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे और इससे बहुत हद तक आपको सफलता भी मिलेगी। आपके लोगों के साथ, भाई बहनों के लिए आप बहुत कुछ करना चाहेंगे और उनकी मदद भी करना चाहेंगे, जिससे आपके संबंध बहुत मधुर होंगे। छोटी मोटी यात्राएं आपको सफलता दिलाएंगी। आपके जीवन में सफल होने के लिए आपको प्रयासों में निरंतर बनाए रखना है, कोशिश करते रहना है। उपाय के तौर पे आपको शनिवार के दिन भगवान श्री शनिदेव महाराज का दशरथ नील शनि स्त्रोत का पाठ कीजिएगा। कार्यक्रम की अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए शनि 11वें और 12वें भाव को स्वामी है और वर्तमान समय में शनि का गोचर आपकी राशि के 12वें भाव में चल रहा है। आपकी राशि के 12वें भाव में उदित भी हो रहे हैं। शनिदेव का यह उदित अवस्था आपकी राशि के द्वादश भाव में होने से आपको विदेश जाने का योग मिल रहा है। यदि आप लंबे समय से विदेश जाना चाहते हैं तो इसमें आपकी इच्छा पूरा हो सकता है, आपका वीजा लग सकता है। आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटी मोटी बीमारियां आपके लिए अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो किसी गंभीर बीमारी का रूप ले लेगी। हो सकता है आपको अस्पताल भी भेज दे, एडमिट होना पड़े। इस दौरान आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह बहुत तेजी गति से आगे बढ़ेगा। कोई ना कोई पक्का खर्चा कहीं ना कहीं आपका करवाएंगे ही करवाएंगे। आपको ध्यान और योग करना चाहिए। गरीबों के लिए कुछ विशेष दान करने के बारे में सोचना होगा। ऐसा करने से आप उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा और उनकी दुआएं आपको चीज़ें को सकारात्मक करने में बहुत काफ़ी हद तक फलदायी होंगी। आप शनिवार के दिन छाया दान कीजिए। इसके लिए किसी भी मिट्टी या लोहे के बर्तन में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देख के शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे या शनिदेव के मंदिर में जाके दान कराइए। इससे आपको लाभ मिलेगा। यह था 18 तारीख को शनिदेव कुंभ राशि में उदित हो रहे हैं। उनका उदित अवस्था में 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और किन बातों का सावधानी बरतनी चाहिए। मित्रों, बहुत से लोगों तक वीडियो पहुंचाइए, लाइक कीजिए। लाइक करने में आप संकोच मत कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी तरीके से कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, यथाशीघ्र ज्योतिषी परामर्श लीजिए, उपचार कराइए, उपाय लीजिए। इन सब चीज़ों करने से आपके जीवन में आ रही जो भी चीज़ें थी वो समाप्त होंगी और आप काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगे। और आप सफल होंगे तो समाज में भी आपका नाम होगा और समाज में भी काफ़ी हद तक सुधार कर पाएंगे। इसलिए संकोच मत कीजिए, देर मत कीजिए, मोबाइल उठाइए, दिए हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए और बताए हुए मार्गदर्शन के हिसाब से आप काम कीजिए। एक मामूली सा फीस भर के आप हमसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।